चलो 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 पीछे चलो, पीछे हटो, रास्ता दो, चलो पीछे, हटो पीछे हटो। चलो चलो पीछे 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 हो जाओ, चलो चलो। अरे हटो, सुनते क्यों नहीं हो? अरे ठीक है भाई। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। ये हमेशा कहते थे कि हमारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमने इनको कभी मुलाजिम नहीं, बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह माना था। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि इन्हें जिसने भी मारा है ना, हम उसे सबके सामने लेकर आएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन तीनों की कसम, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई जरा सुनिए, हमारे महल में कल रात को आप में से कौन आया था? कल तो राजमहल में सुमेर गया था। अरे ओ सुमेर, हाँ। तुमसे मिलने के लिए राजमहल से कोई आया है क्या? भाग क्यों रहा नहीं है? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें बख्श दीजिए। सच सच बताओ, राजमहल में क्या देखा था? डर करके क्यों भागे तुम? साहब, उस राजमहल में कोई मत रहना, फौरन खाली कर देना, वरना कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? उस राजमहल में बुरी रूह का बसेरा है। हम काली माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है साहब। जब कल रात को हम राजमहल की जानिब गए, सबकी तबाही ये धीरे धीरे लाएगा। इसका बुरा असर घर के सभी अफराद, गांव के सभी अफराद। बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे उसने एक वैश्य के मानिंद उसका शिकार किया साहब, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। नहीं, बचाओ। ये बता, तू पहचान पाएगा कि कौन था? वो तो बेहद ही मुश्किल है साहब, लेकिन इतना है कि वो रूह एक खातून के जिस्म में दाखिल है। वो कोई आम रूह नहीं मालूम होती, बहुत ही गुस्से में थी, जो आसानी से नजर भी नहीं आएगी। ये लीजिए साहब, ये अंडा बुरे रूहों की पहचान के लिए शमशान में सिद्ध किया हुआ है। आप इसे महल में ले जाइए, वो रूह किसके जिस्म में दाखिल है इससे उसका इल्म हो जाएगा। क्या कहा? इस मामूली अंडे से? ये मामूली अंडा नहीं है साहब, ये उस रूह को देखते ही असर दिखाएगा। वैसे भी 3 लोग मर चुके हैं, आप इसे ले जाइए साहब। रख लीजिए साहब, इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर कई सारी ताकतें हैं जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन उनका वजूद है। हमारे इस घर में आने से कबले ही खाना बनाने वाला कहीं फरार हो गया था साहब, और हमें लगा कि ड्राइवर भी शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, और वो नौकर, वो तो कल रात से ही गायब था। ये सब हमारे लिए सदमे की तरह है साहब। घर के सभी लोगों को बुलाइए, एक एक करके पूछताछ करते हैं। हम पर शक कर रहे हैं क्या? अरे वकील साहब खुद आ गए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। देखो, ये पुलिस का तरीका है, हम साथ देंगे तो बेहतर होगा।
क्या बात है? लहसुन 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 लहसुन, अरे रुक जा। सारे गंदे कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? दरिया किनारे जा रहे हो क्या? दरिया किनारे बॉस, कभी मालूम हुआ कि 3 मुलाजिमों को मारकर किसी ने दरिया किनारे दरिया की फेंक दिया मछलियाँ है। भूखी होंगी इसलिए किसी ने चारा फेंक दिया होगा। अरे मरने वाले तीनों शख्स इसी महल के मुलाजिम थे। अब सिर्फ बचे आप और हम। अरे वो तो हकीकत के मुलाजिम थे, हम तो नकली हैं। ये हमें मालूम है ना, उस रूह को थोड़ा ना एक मालूम बात है। समझ, ये केस खत्म होने तक इस घर को छोड़ के कोई बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए तो पूरा खानदान अंदर खामोशी से बैठा हुआ है। अगर हम बाहर गए तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। चल अंदर चल। वो मुलाजिम और छोटी सी बच्ची हमेशा देवी बाजी का जिक्र करते हैं। आओ कोशिश करते हैं। अरे हट जाइए, हट जाइए। अरे साइड करो इन्हें। हाँ हाँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? और कितना वक्त लगेगा? जनाब 3 लाशें हैं, आप कुछ भी करेंगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, देवी नाम की लड़की की जांच की है। पुलिस रिकॉर्ड में देखने के बाद मालूम हुआ कि 5 साल पहले देवी नाम की एक लड़की मंदिर से जेवरात चुराकर यहाँ से फरार हो गई थी। पुलिस ने बहुत तलाशा लेकिन वो मिली नहीं। इतनी ही मालूमात हासिल हुई है। उस लड़की के घर वाले बेटा, आप- ये देवी के मुतालिक क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है कि महल में 3 मुलाजिमों का खून हो चुका है, तो सोचा कौन देवी वो का कुछ पुजारी के कनेक्शन- घर में थी? वो देवी, उसने तो गांव का नाम खराब कर दिया था। आप हटो हटो, चलिए हटिए हटिए हटिए। अरे रास्ता दो भाई। देवी बहुत अच्छी थी, जैसा ये बता रहे हैं वैसी नहीं थी। आप कौन? हम इस गांव के पुजारी की बेटी हैं। देवी को मेरे पिताजी ने गोद लिया था। यकीनन हम दोनों एक कोख से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारा रिश्ता सगी बहनों से कम नहीं था। हाँ, आने वाली शहरी बाबू को पक्का भगा दोगी ना? ये कैसा सवाल है? तू भूल गई है क्या? अब तक हमने 52 लड़कों को रास्ते से ही भगा दिया है, तो ये कैसे बचेगा? पिताजी बता रहे थे लड़का काफी पैसे वाला है, कार से आ रहा है। आने दो। जो लड़का TVS 50 पर आया था, उसकी गाड़ी छीनकर उसे भगा दिया था। इस मर्तबा कार है और मजा आएगा। संभल कर, कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ तो रख कार आ गई। क्या निशाना है? अरे बेटी, पुजारी घर का रास्ता किस जानिब से है? पास में एक मंदिर है, वहाँ से मुड़ जाना। जी शुक्रिया। अरे लेकिन पुजारी के घर जाना क्यों है? उनकी दुख्तर को देखने जाना है हमें। पुजारी के दफ्तर?
तो फिर ये कौन है? क्यों जी? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो जिसे चलानी आती है उसे साथ लेकर आ हेलो, देना। हम तो ठीक ही चला रहे थे, किसी पागल ने हम पर पत्थर बरसा दिया। अच्छा सुनिए, हमारी कार गड्ढे में फंस गई है, उसे निकालने में मदद करेंगी? हाँ हाँ चलो। जरा जोर से, थोड़ी ताकत लगाओ। देखिए, गाड़ी बाहर निकालनी है, बस इतना ही ना। चाबी को गाड़ी में ही छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन गाड़ी कैसे आएगी? थोड़ा सब्र करो ना। ठीक है, लेकिन आप कोई काला जादू तो नहीं करेंगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस आप जरा छुप कर बैठो, कार आ जाएगी। छुप कर बैठूंगा तो कार आ जाएगी? वैसे आपको हमने पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। बचपन में यही रहता था, कई सालों बाद गांव लौटा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी ने यही पत्थर फेंका था हम पर, इसे पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, कुत्तों से इसे सुंघाएंगे और पत्थर मारने वाले को कैद खाने पहुंचाएंगे। क्या आप भी इतनी छोटी सी बात? क्या छोटी सी बात? ये कत्ले की कोशिश है, छोड़ेंगे नहीं मारने वाले को। जरा सा चूक गया होता तो हमारी जान चली जाती। और ये क्या, आपने तो सही फरमाया था। वो देखिए, कार को कोई बाहर निकाल रहा है। आप ज्यादा बात ना करो, आप जाकर कार को रोको ना। तुमने सही कहा। हेलो, अरे भाई रुको तो, आपने तो गाड़ी निकाल दी। हेलो, शुक्रिया भाई। अरे हम शुक्रिया बोल रहे तो तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफ करना, माफ करना, माफ करना। इसने क्या गलती की? हमारी फंसी हुई गाड़ी बाहर निकाली। आपको लगता है वो आपकी मदद करने आया था? और नहीं तो क्या। आपकी इस महंगी कार को चुराने आया था। जरा ख्याल रहे, इस गांव में कई चोर हैं। मामूली सामान छोड़कर कोई यहाँ वहाँ नहीं जाता। और एक आप है जो कार में चाबी छोड़कर गए। चोर को तो दावत थी। क्या बढ़िया गांव है, कमाल है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। अरे कार वाले, हाँ? कार तो निकल गई है ना। तुम्हें जो पत्थर लगा, मुमकिन है किसी से गलती हो गई हो। छोड़ो ना, ऐसे भी क्या नाराजगी, फेंक दो ना पत्थर। जिसने मारा उसे हम बख्शने वाले नहीं हैं। हाथ पैर तुड़वाएंगे और कम से कम 5 साल की कैद करवाएंगे।